सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस ट्रैक, स्ट्रीट सर्किट एंड हाइब्रिड सर्किट। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो नाम से ये क्लियर होना चाहिए, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको पूरा समझा दूंगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट रेस ट्रैक की। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रैक होता है या जो सर्किट होता है वो परमानेंट सिर्फ और सिर्फ रेस के लिए ही यूज़ होता है, उसको डेली कम्यूट के लिए यूज़ नहीं करते। फिर इसके बाद बात करते हैं स्ट्रीट सर्किट की। तो जो स्ट्रीट सर्किट होता है उसका 99% ऑफ द काम होता है कि लोगों को कम्यूट करना यहाँ वहाँ डेली बेसिस पे, मतलब लोग जो है आम जनता है वो यूज़ करेगी। बट बस जिस दिन रेस हो तो उसके एक हफ्ते से पहले जो है, मतलब वो जो स्ट्रीट सर्किट है उस पर पूरे तरफ से बैरिकेड लगा दिए जाएंगे एंड सिर्फ फार्मूला 1 की कार्स चलेंगी। फिर उसके बाद बात करेंगे हाइब्रिड सर्किट की या सेमी परमानेंट सर्किट की। तो इसमें क्या होता है, 50% ऑफ द ट्रैक या 30, 40, 70 जैसे डिपेंड ऑन द मतलब सर्किट। तो उसमें क्या होता है, जो हाफ होता है, तो हाफ जो होता है वो स्ट्रीट सर्किट होता है एंड हाफ जो होता है वो परमानेंट रेस ट्रैक होता है। तो बेसिक ये डिफरेंस है तीनों का। तो इसके बारे में और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो परमानेंट रेस ट्रैक है वो सिर्फ रेसिंग के लिए है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो तेज़ होगी, बिकॉज इसको बनाया ऐसे जाएगा कि पूरा रेसिंग पर्पस के लिए है। तो ऑब्वियसली गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होगी एंड हाई फ्रिक्शन होगा, बिकॉज तेज़ ज़्यादा होगी, हाई फ्रिक्शन होगा। एंड हाई फ्रिक्शन इसलिए होगा बिकॉज वो जो रेस ट्रैक होगा वो सिर्फ F1 कार्स के लिए बनाया होगा एंड F1 कार्स के लिए ग्रिप अच्छी चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है ताकि गाड़ी स्लिप वगैरह ना हो। तो वही स्ट्रीट सर्किट पूरा अपोजिट होगा, वो F1 कार के साथ साथ नॉर्मल कार्स के लिए भी होगा। तो उसके वजह से जो है थोड़ी फ्रिक्शन कम होगी, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियों को इतनी फ्रिक्शन चाहिए नहीं होती है जितनी एक फार्मूला 1 कार को चाहिए होती है। एंड हाइब्रिड मतलब सेमी परमानेंट, मतलब आप समझ लो कि दोनों का मिक्सचर होगा। बाकी स्ट्रीट सर्किट में ऐसे क्राउन ड्रेनेज या ऐसे रास्ते उबड़ खाबड़ वाली चीज़ें जो है वो भी आती है, इसलिए जो स्पीड है वो भी कम होती है कंपेयर टू रेस वाली जो ट्रैक है उससे। जैसे मोन्जा सर्किट जो है वहाँ पे स्पीड ऑफ टेम्पल बोला जाता है या टेम्पल ऑफ स्पीड बोला जाता है उसको। तो देखो कितना ज़्यादा वहाँ पे स्पीड होती है। एंड मोनाको जो है वहाँ पे पूरा स्ट्रीट सर्किट होता है, वहाँ का मैंने एक वीडियो बनाई है, तो चलो वो मैं फिर से। हाँ, वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रेसेस होगी तो उसके रेस के एक वीक पहले जो है वो मैं प्रॉपर उस रेस की एनालिसिस डालूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे लास वेगास हो गया, बाकू हो गया, वहाँ पे भी ऐसे मतलब जो मैनुअल्स वगैरह होते हैं, बैरियर्स वगैरह होते हैं। इवन लास वेगास में भी जो है वो दिक्कत हुई थी मैन होल की। एंड वही है, मतलब सिटी सर्किट में यही होता है। फिर बाद में स्ट्रीट सर्किट में क्या होता है कि आपको जो है वो बैरियर्स लगाने पड़ते हैं। तो जो स्ट्रीट सर्किट होता है उस पर प्रॉपर बैरिकेड्स होते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर गाड़ी ऑफ ट्रैक गई तो गाड़ी को चांस होता है कि थोड़ा वो रिकवर करके वापस रेस पे आ सकती है, बट स्ट्रीट सर्किट में ये मौका मिलता ही नहीं है। एक बार ऑफ ट्रैक होना मतलब सीधा बैरिकेड पे जाके ठुकना, एंड बैरिकेड पे जाके ठुकना मीन्स गाड़ी ख़त्म, तो वो वापस आने का चांस नहीं मिलता। बट जो प्रॉपर रेस सर्किट होते हैं वहाँ ग्रेवल्स में जाती है, डायरेक्ट वहाँ पे जाके नहीं ठुकती, तो थोड़ा सा वो भी एक चांसेस है वो बनता है। बाकी जो रेस ट्रैक होते हैं वहाँ पे गाड़ियों को ऐसे होना पड़ता है कि उनको लो ड्रैग करना पड़े, लो डाउनफोर्स करना पड़े, एंड जिसकी वजह से जो है उनको स्पीड अच्छी मिले। बट जो स्ट्रीट सर्किट होते हैं वहाँ पे ऐसा है कि गाड़ियों में ड्रैग ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही स्पीड ना हो। एंड बिकॉज ज़्यादा स्पीड ना हो तो कंट्रोल करने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। एंड जो क्या बोलते हैं स्ट्रीट सर्किट होते हैं वहाँ पे डाउन फोर्स भी हाई रखना पड़ता है, विंग्स का एंगल भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, एंड फ्लैट विंग्स इतना नहीं रहते हैं। बाकी हमें जो है स्ट्रीट सर्किट में एक्सीडेंट ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू रेस ट्रैक वाले सर्किट में। फिर ये इमेज में आप देख सकते हैं कि जो शॉकअप्स होते हैं या जो सस्पेंशन बोलते हैं
तो वहाँ पे जो परमानेंट रेस ट्रैक होते हैं वहाँ पे थोड़े रिजिड होते हैं, क्योंकि इतना बम्पीनेस नहीं होता, इतना बाउंसिंग नहीं होता। एंड जो स्ट्रीट में होता है वो रास्ते एकदम अनइवन होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सस्पेंशन है वो सॉफ्ट रखना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी को झटका ना मिले, ये भी एक डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट का भी ऐसा है कि जो स्ट्रीट सर्किट है वहाँ पे ब्रेकिंग ज़्यादा लगानी पड़ती होगी, एंड वहाँ पे देखो स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो एयर फ्लो भी जो टायर की तरफ जाएगा वो भी कम नहीं है। तो स्ट्रीट सर्किट पे थोड़े से ब्रेक जो है वो ज़्यादा गर्म होते हैं कंपेयर टू रेस ट्रैक वाले सर्किट पे, बिकॉज वहाँ पे ब्रेक्स कम लगते हैं कंपेयर टू स्ट्रीट, एंड हवा भी अच्छे से, वेंटिलेशन अच्छी होती है। स्ट्रीट में क्या होता है, आजू बाजू बिल्डिंग होती है तो थोड़ा सा वेंटिलेशन का भी दिक्कत होता है, वैसे तो कुछ है नहीं मेजॉरिटी, बस मैं ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ ताकि मैं जब रेस की एनालिसिस करूँगा तो आपको वो तब कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है भाई, ये सब क्यों हो रहा है। एंड उस टाइम पे आप मेरी सारी वीडियोस देख के आए होगे तो आपको एक एवरेज से थोड़ा अबाव अच्छा नॉलेज होगा। बाकी ये देखो मतलब क्या बोलते हैं, रफनेस ऑफ द है उसका तो है। बाकी हाँ, अगर इसके ऊपर कुछ डेडिकेटेडली अपडेट आता है इन F1 की रेस में ऐसे हो गया, ये चीज़ हो गई, तो वो मैं बताऊंगा। बाकी तो इतना तो किसी को भी याद नहीं रहता, तो बेसिक बेसिक है सब। फिर एक कॉस्ट बनाने के लिए लाइक अराउंड 1 बिलियन लगता है, वही जो स्ट्रीट सर्किट का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अराउंड 560 मिलियन लगता है, ऐसे कुछ ये बजट है। मुझे नहीं पता, ये AI का दिया हुआ डेटा है, तो चलो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप देख लेना। बाकी ऐसे ये होता है, क्या बोलते हैं, जो बैरियर्स होते हैं वो भी फोम से बने होते हैं, एंड इंसान की जान ना जाए इसीलिए वो फोम से ही बने होते हैं, वो भी आप देख लेना। बाकी कौन सा स्ट्रीट सर्किट है, कौन सा रेस सर्किट है, कौन सा हाइब्रिड है, ये सब जब मैं एक रेस के 1 वीक पहले जब एनालिसिस करूँगा तब आपको अच्छे से मैं उसमें प्रॉपर सब कुछ बताता हूँ। जैसे मैंने 3-4 वीडियोस मैंने फार्मूला 1 का चैनल जो है वो नवंबर में स्टार्ट किया था, तो लास वेगास वगैरह की जो रेसेस हुई थी उसके बारे में सब अच्छे से बताया था। तो इस साल जो है वो और बताऊंगा एंड और प्रॉपर डिटेल्स दूंगा फॉर इंडियंस, ताकि आपको समझने में और मज़ा आए। एंड जितनी भी सारी चीज़ें होगी वो मैं बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड बस यही है, बाकी आप बताना आपको समझ आया कि नहीं डिफरेंस बिटवीन ये 3 सर्किट, एंड इन 3 सर्किट में सेटअप जो होता है वो कार का कैसे आपको बनाना पड़ता है, ये भी एक मतलब चीज़ मैंने बताई है। बाकी चलो बाय।